बात करते हैं मेरठ आईएमए हॉल में आयोजित ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम की। ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा और खतरनाक बीमारी है। इसी को लेकर न्यूटिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर सुधीर काम्बोज ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम था जो प्रशस्ति के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी न्यूटिमा हॉस्पिटल ने आयोजित किया था। प्रशस्ति एक कम्युनिटी है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिलीज की, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स उनकी फैमिलीज जुड़ते हैं आपस में और एक्सपर्ट से। ये कम्युनिटी पिछले 10 सालों से कार्यरत है और इस बार इसकी 10वीं वर्षगांठ भी थी। इसमें हम अलग अलग माध्यमों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नई जानकारियां देते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को, जहां वो आपस में इंटरेक्ट कर सके और एक दूसरे के दर्द को साझा कर सके, ताकि वो डरे ना ट्रीटमेंट से और बिल्कुल हिम्मत के साथ इस अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। इस प्लेटफॉर्म में हम उन्हें एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स उनको सही जानकारियां देते हैं बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही मनोरंजक तरीकों से, ताकि वो इसको एक डर या हौवे की तरह ना ले और बिल्कुल डट कर इसका मुकाबला करें। ये ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आगे जाके समाज में टॉर्च बेयरर का काम करते हैं, क्योंकि आगे कभी किसी को कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर, तो अमूमन वो उसके पास पहले संपर्क करेगा जिसको ऑलरेडी कैंसर है। अगर उसको सही जानकारी होगी, उसने अपना इलाज सही तरह से कराया होगा, तो उस अगले मरीज की भी बहुत हेल्प हो जाती है उससे। तो इसलिए इन मरीजों को जागरूक करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कितने मरीज थे जो ठीक हो चुके हैं, अब कितने लोग ऐसे हैं जो नए इस प्रोग्राम से जुड़े हैं? ये जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें तकरीबन 100 के करीब हमारी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। इस वक्त 100 के करीब फैमिलीज हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं और इसमें ठीक ऑलमोस्ट सभी ठीक है। कुछ ऑलरेडी स्टेज 4 थे, जैसे अगर आपने हमारी स्टोरीज फॉलो की हो तो कई लोग जो ऑलरेडी स्टेज 4 में आए हैं, ऑब्वियसली उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट को डिनाई किया पहले, उसके बाद वापस से स्टेज 4 होकर आए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको की ट्रीटमेंट मिला लेकिन समहाउ उनके कुछ बैड सेल्स है, ये वापस आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस हम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर केसेस जिनमें अच्छे आउटकम नहीं है वो या तो ऑलरेडी लेट स्टेजेस वाले होते हैं, उनमें आउटकम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। अदरवाइज सारे पेशेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आज इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के जरिए आज हमने जो मैसेज दिया है पेशेंट्स को, हमने बहुत ही एक स्टोरी पेशेंट्स की एक दूसरे को शो की बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस करे। जैसे कि एक मैसेज किया कि डोंट डिले, ट्रीटमेंट को डिले मत करो। 2016 में कैंसर पता लगा, नहीं ट्रीटमेंट कराया, 2018 तक 2 साल में फैल गया। अब वो एक बार फैलने के बाद उसको क्योर करना डिफिकल्ट है। इसके अलावा हमें मैसेज मिला कि फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है। अगर पेशेंट ने अपने बाल मुड़वाए तो उसके हस्बैंड ने भी बाल मुड़वा लिए। बहुत ही इमोशनल और टचिंग कंसेप्ट था, स्टोरी थी जो हमने आज शेयर की। हमें आज मैसेज मिला कि होम्योपैथिक आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में उनमें प्रमाणिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। कैंसर एक घातक बीमारी हो सकती है अगर इसको निगलेक्ट करें तो ये चीज़ आज हमें मैसेज मिली इसके माध्यम से, ठीक है। और हमें मैसेज मिला कि जो प्रशस्ति मेंबर्स हैं, क्या जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या वो कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें उन स्टोरी से पता चला कि जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, कि एक पुराने मरीज ने एक नए मरीज जिसका ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ है, वो बहुत मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, और जरा उसको हालचाल पूछ लिया, उसको बता दिया कि तुम ठीक हो जाओगी, मेरे बाल देखो, कुछ तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स भी उसको बहुत हेल्प करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्या होता है कि एज ए डॉक्टर हम लोगों से पेशेंट बहुत लिमिटेडली पूछते हैं। क्लिनिक में बैठ के मन में बहुत सारी टेंशन होती हैं, उनके भी मन में होता है कि कई बार उन्हें लगता है कि मैं ये कैसे पूछूं, या ये पूछने की ज़रूरत है या नहीं है। ऐसे में जब लोग सेम बीमारी के या सेम चीज़ों से निकले हुए जब मिलते हैं, आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपस में चीज़ें शेयर करने के लिए कि क्या दिक्कतें हुई, और उनसे पॉजिटिव फीडबैक मिले, वो ज़्यादा लाइकली होता है। और ऐसे में ये भी ज़्यादा लाइकली हो जाता है कि पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, पूरा कराएगा, क्योंकि वो सामने एग्जाम्पल देख रहा है कि हाँ, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं बट वो सब ठीक है। बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है आज के ज़माने में। तो जब एक्चुअली पेशेंट जो ट्रीट हुए हैं वो उन्हें बताते हैं तो वो उन पर ज़्यादा भरोसा होता है, और प्लस एक एज ए कम्युनिटी ग्रो करते हैं। अब एक आदमी ठीक होके जाएगा, वो और 10 को बताएगा, तो डेफिनेटली ये चांसेस कि कोई और पेशेंट्स जो शायद मिस हो जाते
वो ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक होंगे प्रॉपरली,